यूं तो थायराइड रोग पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन हाल के दशक में भारत में इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ रही है। एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक 10 भारतीयों में एक थायराइड रोग से पीड़ित है। और जहां तक पुरुष और स्त्री के बीच की तुलना की जाए तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह रोग 3 गुना ज्यादा होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत इस बात की चर्चा करेंगे कि ये रोग क्या है, यह रोग कैसे होता है और इस रोग के कौन कौन से लक्षण है, इसके इलाज क्या है तथा इसके बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि थायराइड रोग क्या है और इसका क्या काम है। थायराइड रोग के बारे में जानने से पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि थायराइड ग्लैंड आखिर है क्या। तो थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की एक अति महत्वपूर्ण रचना है जो गले के बीचों बीच होती है। इस ग्लैंड से विशेष तरह के थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे थायराइड हार्मोन कहते हैं। प्रत्येक इंसान के रक्त में इसकी सामान्य मात्रा होती है और इसके सिक्रीशन को थायराइड स्टिमुलेटिंग नामक हार्मोन नियंत्रित करता है जो ब्रेन में स्थित एक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। जब शरीर को ज्यादा थायराइड हार्मोन की जरूरत होती है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निर्देश देता है अधिक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, और यदि कम की जरूरत होती है तो भी इसके लिए निर्देश देता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि थायराइड हार्मोन का हमारे शरीर में क्या काम है, यह हार्मोन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ यह बता दें कि थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण शारीरिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित एवं संचालित करता है। यह हार्मोन शरीर के प्रत्येक अंग को ही नहीं, कोशिकाओं तक को प्रभावित करता है। यह हार्मोन शरीर के वजन के घटने तथा बढ़ने के लिए भी जिम्मेदार होता है। यह शरीर के मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ तथा डेवलपमेंट को भी नियंत्रित और संचालित करता है। यह हार्ट, पाचन तंत्र, मस्तिष्क, हड्डियों के विकास और फंक्शन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड वॉल्यूम से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट से लेकर और भी बहुत सारी गतिविधियों को भी नियंत्रित और संचालित करती है। यह प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है। यह मांसपेशियों के फंक्शन को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन शरीर का वेट, तापमान, स्किन, हेयर, नेल ग्रोथ को भी नियंत्रित करता है। कहने का मतलब यह है कि यदि शरीर का मेटाबॉलिक की स्थिति ठीक रहेगी तो शरीर की सारी एक्टिविटी सामान्य रहेगी, और यदि इसमें थोड़ी सी भी असमानता होगी तो शरीर की सामान्य एक्टिविटीज प्रभावित होगी और इंसान रोगग्रस्त हो जाएगा। यदि किसी कारणवश थायराइड हार्मोन सामान्य मात्रा से में रिलीज न होकर कम या ज़्यादा होने लगती है तो दोनों ही स्थितियों में इंसान रोगग्रस्त हो जाता है। यदि नॉर्मल से कम रिलीज होती है तो ऐसी स्थिति में जो डिजीज होती है उसे हाइपोथायराइड वाला रोग तथा सामान्य से ज़्यादा होने के कारण होने वाले रोग को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। यहाँ यह बता दें कि हाइपरथायराइड की तुलना में हाइपोथायराइड डिजीज मोस्ट कॉमन है। आजकल भारतीय महिलाओं में इसकी संख्या काफी बढ़ गई है और प्रत्येक 10 पुरुष में 3 औरतें इस रोग से शिकार है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। जहां तक इन दोनों डिजीज के लक्षण तथा इलाज की बात है तो इसके अलग अलग होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के तुलनात्मक अध्ययन करें तो हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में मरीज को अत्यधिक थकान होती है, वजन अत्यधिक बढ़ जाता है, स्किन अत्यधिक थिक, ड्राई, खुश्क तथा खुरदुरी होती है। मरीज को अत्यधिक ठंड लगती है, यानी कि उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, आवाज में भारीपन आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में मरीज को अत्यधिक थकान, कमजोरी, गला सूखना, हड्डी में दर्द, अत्यधिक पसीना आना, हाथ पांव गर्म रहना, हाथ पांव लाल होना, सर का बाल उड़ना, चिंता, किसी भी काम में मन न लगना, वजन कम होना, अत्यधिक भूख लगना, बार बार टॉयलेट जाना, उल्टी और शरीर हमेशा गर्म रहना, हाथ पैर में ट्रेमर होना आदि शामिल है। हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में मरीज हमेशा कब्ज की शिकायत करता है, भूख न लगने, पेट
सामान्य से बड़ा दिखता है, वही हाइपरथायराइडिज्म में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म में मरीज को कब्ज की शिकायत होती है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में मरीज को बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है, उल्टी तथा मितली की भी शिकायत होती है। हाइपोथायराइडिज्म में मरीज के बीपी में कमी होती है, नाड़ी की गति धीमी होती है और पूरे शरीर की मांसपेशियों में हमेशा दर्द होता है और स्किन ड्राई होती है हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में। वही हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाई बीपी होता है मरीज को, नाड़ी तेज चलने लगती है और सांस फूलने लगता है। इसके अतिरिक्त मरीज को नर्वसनेस, चिड़चिड़ाहट, देह हाथ में दर्द, साइकोसिस, मांसपेशियों में कमजोरी तथा अन्य महिलाओं में असामान्य मेंस की शिकायत होती है। कई महिलाओं में इसके कारण इनफर्टिलिटी तथा पुरुषों में नामर्दी की भी शिकायत होती है। वही स्थिति हाइपोथायराइडिज्म में भी होती है, यानी कि मरीज बांझपन का शिकार होता है और पुरुष नामर्दी का शिकार हो जाता है। अब इन दोनों डिजीज की डायग्नोसिस के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात कैसे इस रोग की डायग्नोसिस की जाती है, यह जानना जरूरी है। क्या इसकी डायग्नोसिस खर्चीली है, यह भी प्रश्न उठता है। तो इसके संबंध में कहना यह है कि इन दोनों डिजीज की डायग्नोसिस काफी आसान और किफायती है। दोनों रोगों के लिए केवल एक ही जांच है, थायराइड फंक्शन नामक ब्लड टेस्ट की जाती है और दो रोगों की डायग्नोसिस हो जाती है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों रोगों में खाई जाने वाली दवाइयों को बिना डॉक्टरी सलाह से एकाएक बंद नहीं करना चाहिए और हर हाल में डॉक्टरी सलाह पर ही दवा का डोज में परिवर्तन करना चाहिए या बंद करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के बीमारी में खान पान मरीजों का कैसा हो, इसमें भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि किसी को थायराइड से संबंधित रोग हो तो खान पान में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। इसके लिए किसी अच्छे क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों के खान पान में कई तरह के खाद्य पदार्थ से परहेज करना होता है। यदि दवाई के साथ खान पान पर ध्यान दिया जाए तो बीमारी नियंत्रित रहती है और दवा का कम डोज लेने की जरूरत पड़ती है। आज से 2-3 दशक पहले तक इस बीमारी के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता था, लेकिन हाल के वर्षों में यह रोग तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे लाइफ स्टाइल के साथ साथ खान पान में आए बदलाव खासे जिम्मेदार माने जाते हैं। आजकल प्रोसेस्ड फूड का प्रचलन काफी बढ़ा है, इस कारण से भी थायराइड के मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। अतः प्रोसेस्ड फूड जैसे बाजार का नमकीन, तेल में तले हुए पकौड़े, चिप्स, पास्ता, पिज्जा, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, चॉकलेट से परहेज करना चाहिए। जहां तक सब्जी की बात है तो हाइपोथायराइड के मरीजों को बंधा गोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, सलगम, शकरकंद, मूंगफली, शराब से परहेज करना चाहिए। ऐसे मरीजों को ज्यादा चाय, कॉफी नहीं पीनी चाहिए। सब्जी में आलू, टमाटर, भिंडी, गाजर, शिमला मिर्च, मशरूम, कद्दू की सब्जी खानी चाहिए। ऐसी सब्जियां ऐसे मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। आंवला का जूस, कद्दू का जूस का सेवन समय समय पर करना चाहिए। खाने के तेल की बात करें तो रिफाइंड तेल की जगह पर नारियल या जैतून के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। चावल की बात करें तो ऐसे मरीजों को सफ़ेद चावल की जगह पर ब्राउन चावल तथा सफ़ेद ब्रेड की जगह पर ब्राउन ब्रेड का सेवन करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, इसकी कमी के कारण थायराइड रोग होता है। अतः ऐसे मरीजों को आयोडाइज्ड नमक का सेवन बढ़ा देने से इस रोग से बहुत हद तक बचा जा सकता है। ऐसे मरीजों को अंडा का पीला वाला हिस्सा खाना फायदेमंद होता है। नॉनवेज में मछली का सेवन लाभदायक होता है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, अखरोट, खरबूजे के बीज का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। मसाला में काली मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, दालचीनी, अदरक, लहसुन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि थायराइड के मरीज को थायराइड के रोग का इलाज जितना आसान है, जितना उसकी जांच आसान है, उतना इलाज भी आसान है। हाँ, इतना यह है कि इसमें ली जाने वाली दवाई का नियमित सेवन करना चाहिए और खान पान में परहेज करने से रोग नियंत्रित रहता है। यदि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा यह वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे तो बगल के आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।